नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्णकाल 2। जी हाँ, अक्टूबर 2024 को मैंने स्वर्णकाल 2 की संज्ञा दी है क्योंकि अक्टूबर में भी ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होने जा रहा है जो आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत करने वाला होगा। साथ ही आपके जीवन में एक नूतन सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आएगा। देखिए, वर्ष के किसी भी माह में गोचर कुंडली में केवल एक या दो ग्रह ही ऐसे होते हैं जो पूर्ण बलशाली होते हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं, और इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से उस माह की दशा और दिशा तय होती है। बाकी ग्रह या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर उस राशि के लिए अकारक होते हैं और कोई विशेष फल नहीं देते। अक्टूबर 24 की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में शनि, शुक्र, राहु और बुध का गोचर कुछ इस तरह का बन रहा है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2024 का अक्टूबर माह भी आपके लिए स्वर्णकाल सिद्ध होगा। तो अक्टूबर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, विवाह और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी आपको और किस तरह से आपकी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में बदलाव लेकर आएगा ये माह। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर के माह में आपकी गोचर कुंडली में 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं और 4 ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, शनिदेव छठे भाव में वक्री हैं, देवगुरु भाग्य के भाव में वक्री हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। तो 4 ग्रह अक्टूबर में वक्री हो रहे हैं और 4 ही ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल जो दशम भाव में हैं 20 अक्टूबर को लाभ के भाव में गोचर करेंगे। आपके राशि के स्वामी बुध जो कि लग्न के भाव में हैं 10 अक्टूबर को धन के भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव लग्न के भाव में हैं 17 अक्टूबर को धन के भाव में गोचर करेंगे और शुक्र जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं 13 अक्टूबर को तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु और शुक्र के प्रभाव और फल के बारे में, क्योंकि इस समय आपकी गोचर कुंडली में राहु और शुक्र ही वो ग्रह हैं जो पूरी तरह से आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम हैं। और उसके बाद शनि और बुध के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। शनि और बुध दोनों ही आपके लिए योग कारक हैं। शुक्र आपके लिए योग कारक हैं और सूर्य भी आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और इनके गोचर का जबरदस्त लाभ आपको इस समय मिलेगा। राहु का गोचर आपके कुंडली के 7वें भाव में है और यहाँ राहु 16 मार्च तक रहेंगे। काफ़ी लंबी अवधि का है ये गोचर जो आपके जीवन में कई तरह के नए परिवर्तन लाएगा। देखिए, राहु तो पहले से ही 7वें भाव में थे, तो अब बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ है कि राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर हो रहा है और राहु 7वें भाव में पहले जिस तरह का फल दे रहे थे अब उससे हटकर कुछ नए तरीके के फल प्रदान करेगा जो आपके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं का बिल्कुल नए तरीके से समाधान लेकर के आएंगे। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण करने वाला नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह राहु, इनका जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन वर्षों के बाद
आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है, वो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियों को बिल्कुल नए तरीके से समाप्त करने वाला होगा। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक यू टर्न लाने वाला होगा, यानी जो हालात इस समय चल रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत हालात होने वाले हैं आने वाले दिनों में। संक्षेप में कहा जाए तो सातवें भाव में राहु का गोचर सातवें भाव में चल रही समस्याओं को परंपरागत तरीके से हटकर कुछ नए तरीके से हल करने का प्रयास करेगा। सबसे पहला प्रभाव इसका होगा आपकी इनकम पर, क्योंकि राहु की दृष्टि एकादश भाव पर है जो कि आपके लाभ का, आपकी इनकम का होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी आय के साधनों पर फोकस करेगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, या आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, लंबे समय से आपकी कुंडली के 11वें भाव की वो समस्याएं, यानी आपकी इनकम रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा जिसका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है। आप जॉब में हैं, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स हो रही है, आपकी लेग पुलिंग की जा रही है, सीनियर या बॉस से संबंध खराब हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या ट्रांसफ़र रिलेटेड समस्या है, तो उसका सलूशन इस गोचर काल में मिलेगा। जो बेरोजगार हैं उनके सामने रोजगार और नौकरी न मिल पाने की समस्या होगी, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में है जो कि नौकरी का होता है। तो आपके नौकरी और रोजगार मिलने की दिशा में एक सार्थक पहल होगी। जिनका अपना खुद का कारोबार है और आज के इस कंपटीशन भरे माहौल में अपने बिजनेस को सरवाइव करने या बिजनेस ग्रो करने को लेकर के जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सॉल्व होंगी, या आप कोई नया सेटअप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसमें समस्या आ रही है, तो उस तरह की समस्याओं का अंत होगा इस गोचर काल में। एक तर्क संगत सल्यूशन आपको मिलेगा। सातवां भाव जीवन साथी का होता है, सातवां भाव बिजनेस पार्टनर का होता है। सातवें भाव में बना ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल समाप्त करेगा बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला भी होगा। सामान्य तौर पर माना जाता है कि सप्तम भाव में राहु जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलत फहमी पैदा कर देते हैं, डेली इनकम को फ्लैक्चुएट कर देते हैं। लेकिन इस दुर्लभ कॉम्बिनेशन के बनने पर न केवल जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि ये आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि सप्तम भाव में बना ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे। इस समय आपकी कुंडली का लग्न का भाव भी पूरी तरह से जागृत होगा, क्योंकि लग्न के भाव में सूर्य, बुध और केतु का गोचर है। राहु की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न पर है और मंगल की चौथी दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। तो आपके लग्न के भाव में जबरदस्त परिवर्तन होंगे, यानी आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सूर्य, बुध, राहु, मंगल, गुरु और केतु की ऊर्जाएं
आपके लग्न भाव में संचरित होंगी। तो क्या क्या लाभ मिलेगा? इस गोचर काल में आपके द्वारा किए गए हर कार्यों को सफलता मिलेगी। बुध आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे, गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और राहु आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको कई गुना बढ़ा देंगे। तो ऐसे में आप जो भी निर्णय लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। खास करके धन संबंधी मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आप अक्टूबर में ले सकते हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। चूँकि 12वें भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेश जाने का भी अवसर मिलेगा। हवाई यात्राएं या विदेश यात्राएं भी इस समय होंगी। दूसरे भाव में आ जाएंगे सूर्य और शुक्र, तो परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था वो अभी समाप्त होगा। बिजनेसमैन को इस समय ज़बरदस्त राहत देखने को मिलेगी और आपका व्यापार बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। पूर्व में किए गए निवेश का भी आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे थे, अब उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन का तनाव समाप्त होगा और लव लाइफ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि छठे भाव में है। छठा भाव कर्ज का होता है। शनि यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। अगर आपने कोई लोन ईएमआई पर ले रखा है और किसी वजह से ईएमआई की किस्तें टूट गई थीं, तो फिर से आपकी ईएमआई रेगुलेट होगी या फिर आप वन टाइम सेटलमेंट का लाभ ले पाएंगे। इस समय बैंक भी आपको कोऑपरेट करेंगे और लोन सेटलमेंट में आपकी हेल्प होगी। इस अवधि में कन्या राशि के जातकों का कोई एग्ज़ाम और इंटरव्यू है तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के धन के भाव में है। यहाँ पर शुक्र का गोचर रहेगा 13 अक्टूबर तक और 10 अक्टूबर को यहाँ पर बुध आ जाएंगे। 17 अक्टूबर को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। तो आपकी कुंडली के धन के भाव में राहु, शुक्र और बुध की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और दूसरे भाव के सभी लाभ आपको मिलेंगे। तो धन लाभ और धन की संचय की दृष्टि से ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस समय आपको प्रचुर धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है या कोई पैतृक संपत्ति को विवाद था तो वो विवाद सुलझ सकता है, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और बुध के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी और इसके कारण आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को बहुत ही डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक तरीके से सॉल्व करेंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं, डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, तो धन के प्रति आपकी लालसा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अपनी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता के बल पर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई बड़ा निर्णय आप लेंगे जिसमें आगे चलकर आपको बड़ा लाभ होगा।
इस गोचर काल में परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। हालांकि राहु तामसिक प्रवृत्ति के प्लेनेट हैं। दूसरा भाव आपके भोजन का होता है, तो ध्यान रखें, मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखें। 13 अक्टूबर को एक जबरदस्त योग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। शुक्र 13 अक्टूबर को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। गुरु और शुक्र का परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य के भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य के कारक देवगुरु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 13 अक्टूबर के बाद प्रबल भाग्योन्नति देखने को मिलेगी और इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। भाग्य साथ देगा। आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी और आप जीवन में नए बदलाव करेंगे। इस समय जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी उनका एक तर्क संगत हल निकल कर आएगा। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर शुक्र भी हैं और शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं। राहु आपकी दृष्टि भी है तीसरे भाव पर। राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बिजनेस माइंडेड बना देंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। इस समय अचानक से कोई डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी होंगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। फिल्म जगत, टीवी सीरियल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है। जो जातक इस समय संचार माध्यमों से जुड़कर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। फिल्म जगत, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे आप और जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इस समय छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले बहुत सोच विचार कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में इस समय शनि भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं और वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसको रिव्यू करें, थोड़ा सा स्लो हो जाएं आप भी और देखें कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। परिवर्तन का समय नहीं है। एक नौकरी में आप कर रहे हो उसको छोड़ करके दूसरी नौकरी शुरू कर लेना, एक व्यापार कर रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरा व्यापार शुरू कर देना, इस तरह का कार्य आपको नहीं करना है। जो कार्य कर रहे हैं उसको किस तरह से और बेहतर बनाया जाए इस पर आपको फोकस करना है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।